कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारी प्यारी अनुपमा जो जितना ज़्यादा अपने अतीत से दूर भागती नज़र आ रही हैं, कोशिश करती नज़र आ रही हैं, उतना ही ज़्यादा अपने अतीत की तरफ खिंचती जा रही हैं। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने अपने अतीत की हर चीज़ को, हर पन्नों को दबा दिया था कि अब वो कभी उन पन्नों में नहीं झाँकेंगी। आज उन्हें उन्हीं पन्नों में झाँकना पड़ रहा है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से अनुपमा ने डांस सब कुछ छोड़ दिया था, उसी तरीके से इलाज के पैसों के लिए वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का फ़ैसला कर चुकी हैं। काफ़ी औरतों को इकट्ठा कर लिया, सबको मना लिया, लेकिन जब हमारे कोरियोग्राफ़र, हमारे पंडित जी जो डांस सिखा रहे थे, जब वो ही नहीं सही रहेंगे तो कैसे होगा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस ट्विस्ट की जहाँ पे देखा जाएगा कि पंडित जी के पैर में चोट लग चुकी है। अब उन्हें ठीक होने में काफ़ी वक़्त लगेगा, लेकिन क्या तब तक डांस कौन सिखाएगा? प्रैक्टिस कौन कराएगा? इसी असमंजस में सारी औरतें बैठी होती हैं। तभी पंडित जी अनुपमा से कहते हैं कि बेटा, अगर आज इनका ये हौसला टूटा, अगर आज ये जिस चीज़ के लिए तैयार हुई हैं, इन्होंने हिम्मत दिखाई है, अगर आज ही मेरे बैठ जाने की वजह से, मेरी चोट लगने की वजह से ये बातें छुप गई, डूब गई, टूट गई, तो क्या होगा? क्योंकि फिर ये दोबारा नहीं खड़ी हो पाएँगी। आज पहली बार औरतों ने अपने लिए स्टैंड लिया है, वो अपने लिए कुछ करने जा रही हैं। लेकिन अगर आज मैं नहीं हूँ और कोई और भी नहीं हुआ, तो इनका हौसला टूट जाएगा फिर से। काफ़ी कुछ सोचने के बाद अनुपमा ने फिर से घुंघरू को थामने का फ़ैसला लिया। जी हाँ, हम देखेंगे कि अनुपमा फिर से अपने पुराने घुंघरू को देख रही है, काफ़ी इमोशन के साथ फ्लैशबैक्स भी चल रहे हैं। अनुपमा फिर से अपना अतीत याद कर रही हैं और फिर से वो घुंघरू पहनने वाली हैं। जी हाँ, अपनी टीम को और मजबूत करने के लिए अनुपमा ही घुंघरू पहनकर वापस से अपने अतीत में जाकर अपनी पुरानी अनु बनने के बाद सबको डांस सिखाएंगी और पार्टिसिपेट में खुद भी साथ होंगी। जी हाँ, अनुपमा को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें उनके पास्ट से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन देखने को मिलेगा कि हमारी अनुपमा फिर से अपने अंदाज में हमें देखने मिलने वाली है। और दूसरी तरफ उनकी बेटी राही, जी हाँ राही, जिनको अपनी माँ से बहुत नफ़रत हो चुकी है, जिन्हें है कि मुझे अपनी माँ से अब नहीं मिलना, उनका ज़िक्र भी नहीं करना, अब उन्हें उसी जगह दौड़ना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ उनके हस्बैंड प्रेम उनसे कहते हैं कि तुम क्लासिकल डांस में ही पार्टिसिपेट करो, वहाँ राही कहती कि मैं अपनी माँ की परछाई नहीं बनूँगी, मैं कुछ अलग करना चाहूँगी। लेकिन हो तो तुम अनुपमा की ही बेटी, तो तुम्हें तो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है और हम दर्शकों को भी तो दिखाना है कि दोनों माँ बेटे के बीच जो टकराव होगा, उसमें कौन जीतेगा। अनुपमा जीतना चाहती हैं क्योंकि उन्हें इलाज के लिए पैसे चाहिए, वो अपने कदम पीछे नहीं करेंगी। लेकिन राही भी जीतना चाहती हैं। अब राही अपनी माँ से अलग पहचान बनाने के लिए वो भी पीछे नहीं हटना चाहेंगी। तो ये माँ बेटी की जो तकरार होगी, जो उनके बीच वो और ज़्यादा गुस्सा कंपटीशन देखने मिलने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कैसे अनुपमा अपनी बेटी को हरा के जीतेंगी या एक बेटी अपनी माँ को हरा के जीतेगी। ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अनुपमा तो नहीं चाहती कि वो भी बेटी को हराए, उसकी खुशियों के आगे वो कभी नहीं बढ़ेंगी, पर वो भी मजबूर है क्योंकि उन्हें चाहिए इलाज के लिए पैसे। तो ये देखना और जानना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि क्या माँ बेटी के साथ जो नया संगम होने वाला है, जो उनका मिलाप होने वाला है, उसमें क्या कुछ देखने मिलने वाला है। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, शो को देखते रहिए और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको भी।